ये पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो वरदान जो तू बताने वाला है पवित्र आत्मा, उसमें तेरी सामत उड़ेल, वो हमारी उन्नति के लिए रहे, हमारी ग्रोथ के लिए रहे पिता परमेश्वर। सारी भेद की बातें इस वचन के द्वारा वो खुल जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में पढ़ रहे हैं। हालेलुया। हमने ये आज आखिरी दिन है पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में का। हालेलुया। कितने लोग हैं जो इन वरदानों को पाके आशीषित हो रहे हैं, जिनके जीवन में गवाहियां है। हालेलुया। हम वो लोग हैं जो पवित्र आत्मा को बस बोलते ही नहीं है, बल्कि उसके बारे में जानते भी हैं। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा को बहुत करीब से पहचान रहे हैं। वो कैसा है? बाइबल बताती है वो एक मनुष्य है, वो एक कैरेक्टर है, और जब वो मनुष्य है, वो कैरेक्टर है, तो हमको उसके बारे में जानना जरूरी है। हालेलुया। जब आपकी सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ नहीं होगी, जब हमारी सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ नहीं होगी, तो मसीह जीवन अधूरा है। आप विश्वास करते हैं? मसीह जीवन क्या है? अधूरा है। यीशु ने जब स्वर्ग में जा रहा था, तो उसके चेले थे, वो उसको पूछे, प्रभु अब हम कैसा करेंगे, हम तो अनाथ हो जाएंगे। लेकिन यीशु बोलता है कि पिता तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजेगा, जो तुम्हारा हमेशा साथ देगा। हमने इन जो लास्ट संडेज के जो मैसेज है पवित्र आत्मा के बारे में हमने डीपली सुना है, उसके वरदानों के बारे में सुना है, कैसे वो हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ, कैसे आत्मा समझने की स्पिरिट, कैसे विश्वास, कैसे हम चमत्कार कर सकते हैं, कैसे हम हीलिंग कर सकते हैं, कैसे हम प्रोफेसीज कर सकते हैं, इन सब के बारे में सुना है। और हमने ये जाना है कि इन सब का मेल स्रोत वो है परमेश्वर, जो अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में करा रहा है। हालेलुया। आप समझिए कि एक आपका दोस्त है जो आपके हाथ में हाथ लेकर सब कुछ कर रहा है। हालेलुया। आप एक राज्य में हो, और राज्य में जब काम होगा, जब राजा वहां पे करेगा। आप समझ रहे हो? सही बोल रहा हूं? जब तक राजा नहीं कहेगा, तब तक उस राज्य में काम होगा क्या? नहीं होगा। ये राज्य परमेश्वर का है। अब पवित्र आत्मा आपको सहभागी दिया है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हर एक काम करो जो आप नहीं कर सकते। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के द्वारा अपने हार को जीत में बदल सकते हो। आप पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी बीमारी को चंगाई में बदल सकते हो। आप पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पुराने जीवन को नया जीवन कर सकते हो। हालेलुया। हम डीपली जा रहे हैं, हम पवित्र आत्मा से भरते जा रहे हैं, और पवित्र आत्मा हमारे एक दोस्त, एक साथी, एक सहकर्मी बन के हमारे साथ मिलता जा रहा है। मैं आपको बोलता हूं, मैं नबूवत करता हूं, जिन लोगों ने इन दिनों में पवित्र आत्मा के बारे में गहराई से जाना है, पवित्र आत्मा उसको बढ़ा रहा है। हालेलुया। ये सारे वरदानों को जब वो यूज कर रहा है ना, पवित्र आत्मा उसके जीवन में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हालेलुया। मैं एक चीज में हमेशा ध्यान देता हूं, एक वचन मुझे बहुत छूता है। वो वचन है प्रेरितों के काम 19 अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। जब पौलुस इफिसुस की कलीसिया में गया और उसने क्या देखा, हम वचन के द्वारा पढ़ेंगे। और जब अपुल्लोस कोरिन्थियस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया। कहाँ आया? इफिसुस में आया। और कई चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? आगे कहाँ गया वो पौलुस? एक कलीसिया में गया। कहाँ गया? कलीसिया में, चर्च में गया। और चर्च के लोगों को क्या पूछता है? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाई क्या? आगे उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हालेलुया। कितने ही कलीसिया है, कितने ही लोग हैं जो यीशु को जान रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं जानते। हालेलुया। सही बात है।
मेरा भी जीवन ऐसे ही था। मैं भी पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानता था। तो क्यों नहीं जानता था? कि मुझे कोई सिखाता ही नहीं था। आप समझ रहे हो? मैं जहां जाता था मुझे कोई सिखाता ही नहीं था। मुझे बस ठीक है 1-2 वचन मिलते थे, मैं यही ठीक है, इनफ है। लेकिन कहीं ना कहीं भूख लगती है। परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं। बोलो, परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के बारे में डीपली जाने, अच्छे से जाने। और आप जब पवित्र आत्मा के बारे में अच्छे से जानोगे, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। हमने देखा इन दिनों कि कैसे यीशु इंसान की तरह पैदा हुआ। एक नॉर्मल मनुष्य था, क्योंकि हमने वचन भी पढ़ा कि वो शून्य था। और जब वो शून्य था, जैसे ही हमने देखा वो 25 साल का था, कोई चमत्कार नहीं किया। 26 साल का था, कोई चमत्कार नहीं किया। 27 साल का था, कोई चमत्कार नहीं किया। कहीं बाइबल में प्रूफ नहीं है। 28 साल का था, कोई नहीं। 29 साल का था, कोई नहीं। 30 साल का था, तब उसने बपतिस्मा लिया। अब बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा उसके अंदर उतरा, और तब से वो चमत्कार, हीलिंग, डिलीवरेंस और बड़े बड़े चमत्कार करने लग गया। हालेलुया। बाइबल में एक वचन है, जब यीशु चमत्कार कर रहा था ना, यूहन्ना बोलता है कि उसको अगर मैं लिख पाता ना तो जगत भी कम पड़ता। इतने सारे चमत्कार किए, इतने सारे चमत्कार किए कि जगत भी कम पड़ पाता था। लेकिन आज हम अपने आप को देखें कि हम क्या पवित्र आत्मा को कैरी करके चल रहे हैं यीशु की तरह। आप यीशु 100% लेके चल रहा था, अगर आप 2% भी लेके चलोगे ना, तो नागपुर में भी आपके चमत्कार लिख पाना कम रहेगा। हालेलुया। हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम पवित्र आत्मा के बारे में वो सोच समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। वो दृष्टि नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे वचन में लिखा है कि पौलुस के समय भी ऐसी कलीसिया थी जो पवित्र आत्मा के विषय में जानती नहीं थी। मैं तो ये सोचता हूं कि अगर एक सबके सब जितने भी मसीह हैं, चाहे वो मेन लाइन के हो, पेंटिकोस्टल हो, रोमन कैथोलिक हो, जो भी डिनोमिनेशन के मसीह रहे, अगर वो सब पवित्र आत्मा से भर जाए तो पूरे विश्व में परमेश्वर का आगमन हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस वरदानों के बारे में आपने पढ़ा है और बार बार आप सुनते रहोगे, आप पढ़ते रहोगे, आप उसमें जाते रहोगे, आपके जीवन सच में बदलेगा। वो जीवन बदलने वाला पवित्र आत्मा जो यीशु को नॉर्मल मनुष्य से एक सामर्थी मनुष्य बना दिया, एक पतरस को जो नॉर्मल मछुआरे से एक अच्छा प्रेरित बना दिया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आज भी यहाँ है। हालेलुया। आपको आपका जीवन बदलने का एक चाबी दे रहा हूं। उस चाबी का नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियंस 12:1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। क्या बोल रहा है पौलुस? कि हे भाइयों, बोलो, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के बारे में क्या रहो? अज्ञान रहो। पौलुस वचन में बोल रहा है, ये वचन में लिखा है कि आपको ये आत्मिक वरदान जानना जरूरी है। आपके लिए आत्मिक वरदान जानना जरूरी है। ये कौन बोल रहा है? पौलुस खुद बोल रहा है। अगर आप नहीं जान रहे हो आत्मिक वरदानों के बारे में, तो इट इज अ प्रॉब्लम। हालेलुया। हम पहले आत्मिक वरदानों के बारे में जानते थे क्या? नहीं, लेकिन अब हम जान चुके हैं। हालेलुया। और आज हम पढ़ेंगे गिफ्ट्स ऑफ टंग्स, अन्य भाषा का वरदान। हालेलुया। हम पढ़ेंगे फिर से वो अध्याय 1 कुरिन्थियंस 12:7 से 11। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए
किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। किसी एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती किसी है, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान किसी दिया को जाता है। एक उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को सामर्थ के काम करने की और शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। किसी को अनेक प्रकार की भाषा। हालेलुया। हालेलुया। इसको हम 3 चीजों में बांटेंगे। कितने चीजों में? 3 प्रकारों में बांटेंगे। एक प्रकाशन के वरदान, दूसरा सामर्थ के वरदान, तीसरा इंस्पिरेशन, प्रेरित करने वाला, जिसको हम वोकल वरदान भी बोल सकते हैं। तो प्रकाशन के वरदान में लिख लीजिए नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि और आत्मा पहचानने की स्पिरिट। और पावर गिफ्ट में लिखिए स्पेशल विश्वास, चमत्कार के कार्य, सामर्थ के कार्य और हीलिंग्स, चंगाइयाँ। और तीसरा पार्ट बनाइए इंस्पिरेशन गिफ्ट, जिसमें पहला हमने पढ़ा है गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी का वरदान, दूसरा अन्य भाषा, और तीसरा अन्य भाषा का अनुवाद। ऐसे कितने गिफ्ट हो गए? 9 गिफ्ट हो गए। इसको आप बनाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं गिफ्ट ऑफ टंग्स के बारे में। और ये गिफ्ट ऑफ टंग्स इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया। ये क्यों महत्वपूर्ण है? पहला कारण, ये दिखाता है कि हम में पवित्र आत्मा है। क्या दिखाता है? हम में पवित्र आत्मा है। हालेलुया। सब गिफ्ट डिफरेंट है, सब गिफ्ट अलग अलग है, लेकिन ये जो गिफ्ट है हमको दूसरों से अलग करता है। हालेलुया। इसका कोई एविडेंस फाइंड नहीं हुआ है कि यीशु मसीह भी अन्य भाषा बोलता था। कुछ सबूत प्राप्त नहीं है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह भी अन्य भाषा बोलता था। हालेलुया। लेकिन ये एक सुपरनैचुरल गिफ्ट है। हालेलुया। बोलो गिफ्ट ऑफ टंग्स, यानी अन्य भाषा का वरदान। अन्य भाषा का वरदान एक सुपरनैचुरल गिफ्ट है, एक अलौकिक वरदान है। हालेलुया। पहला अन्य भाषा क्या करता है? अन्य भाषा किसी मनुष्य से बात नहीं करता। बोलो अन्य भाषा किसी मनुष्य से बात नहीं करता। अन्य भाषा किसी स्पीकर से बात नहीं करता। जो स्पीकर आता है ना बोलने के लिए, प्रचारक, उससे बात नहीं करता। अन्य भाषा सुनने वाले से बात नहीं करता। आप लोग बैठे हो ना, सुनने वाले, उससे बात नहीं करता। अन्य भाषा की कोई लैंग्वेज नहीं है कि भाई उसका उससे ट्रांसलेशन कर ले। अन्य भाषा को कोई विद्वान भी नहीं समझ सकता। ये अन्य भाषा परमेश्वर और जो व्यक्ति जो बोल रहा है उसके बीच में क्या है? बातचीत है, वो कम्युनिकेशन है। हालेलुया। और इस अन्य भाषा के बारे में यीशु ने खुद बताया कि आप जब बपतिस्मा लोगे, आप जब सुसमाचार बोलोगे, तब आप अन्य भाषा भी बोलोगे। देखो महान उपदेश में लिखिए, मरकुस की किताब 16 अध्याय 15 से 18 पढ़ेंगे। 16 अध्याय 15 से 18। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। आगे, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। विश्वास करने वालों में क्या चिन्ह होंगे? वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा न निकालेंगे। नई भाषा बोलेंगे, नई भाषा बोलेंगे। सांपों को उठा लेंगे। यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी।
क्या बोलेंगे? नई नई भाषाएं बोलेंगे। ये यीशु क्या बोल रहा है? जो विश्वास करते हैं वो नई नई भाषा बोलेंगे। हम क्यों अन्य भाषा नहीं बोल रहे हैं? जबकि यीशु बोल रहा है कि अगर तुम मुझ पे विश्वास कर रहे हो, जब तुम मुझ पे विश्वास कर रहे हो तो तुम क्या करोगे? अन्य अन्य भाषा बोलोगे, नई नई भाषा बोलोगे। यीशु को विश्वास करते हो तो हम चंगाई करते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं। तो क्यों हम अन्य भाषा पे विश्वास नहीं करते? क्यों अन्य भाषा के वरदानों पे हम विश्वास नहीं करते? हालेलुया। अगर दुष्ट आत्मा निकालना एक परमेश्वर का कार्य है, अगर दुष्ट आत्मा सांप को जो काटा हुआ सांप से भी तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो परमेश्वर का कार्य है। अगर आपके हाथ रखने से बीमारी चंगी हो जाएगी, वो भी परमेश्वर का कार्य है। तो अन्य भाषा भी बोलना परमेश्वर का कार्य है। ये मैं बोल रहा हूं क्या? ये वचन में लिखा है। जब ये सब चंगाई, छुटकारा, दुष्ट आत्मा निकालना, ये सब सुपर नेचुरल गिफ्ट्स है, वरदान है, तो अन्य भाषा भी पढ़ेंगे दीदी वही लाइन जिसमें दुष्ट आत्मा निकाल देंगे वाला लिखा है। फिर से पढ़ेंगे। और विश्वास करने वालों में, विश्वास को बोलो मेरे साथ, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए, अगर वो नाशक वस्तु भी पी जाए, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पे हाथ रखेंगे, और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये सब हो रहा है तो अन्य भाषा भी एक सुपर नेचुरल गिफ्ट है। बोलो, अन्य भाषा एक सुपर नेचुरल गिफ्ट है। हालेलुया। अन्य भाषा परमेश्वर है हमारी बीच में एक कम्युनिकेशन है। हालेलुया। अन्य भाषा बस परमेश्वर से बातें की जाती है। अगर आप बोलोगे मैं अन्य भाषा में प्रोफेसी करूंगा, अन्य भाषा में प्रचार करूंगा, तो आप गलत हो, क्योंकि सामने वालों को समझ में ही नहीं आएगा। जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं। लेकिन अगर आप अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें कर रहे हो, क्योंकि वो सही है। हालेलुया। गिफ्ट ऑफ टंग एक यूनिक गिफ्ट है। बोलो बाजू वालों को, अन्य भाषा एक यूनिक गिफ्ट है। कोई कौन यहाँ पे है जो अन्य भाषा बोलते हैं? अपना हाथ उठाइए, हाथ उठाना पूरा उठाओ, ऐसा है ना। आप जब अन्य भाषा बोलते हो ना, तो आपके पास क्या है? यूनिक गिफ्ट है। बोलो, मेरे पास यूनिक गिफ्ट है। हालेलुया। कई लोग आपको आएंगे, कई ऐसे लोग आएंगे, खासकर जिनकी डॉक्ट्रिन हाई फाई है, जो मेन लाइन बड़े बड़े चर्चेस से, वो आपको बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था वो तो अन्य भाषा नहीं बोलता था, तुम क्यों बोलते हो? ऐसा बोलते हैं ना। कई लोग आएंगे, वो बोलेंगे पुराने नियम में तो बड़े बड़े प्रभु के नबी थे, प्रॉफिट्स थे, वो लोग तो अन्य भाषा नहीं बोलते थे। बोलते हैं ना, तुम क्यों बोलते हो? और इवन उन लोग बोलेंगे कि कई बाइबल में, पुराने नियम में लिखा है, मूसा से लेकर, इससे से लेकर, उससे से लेकर, कोई अन्य भाषा नहीं बोलता था। तो तुम क्यों बोलते हो? तुमको अन्य भाषा क्यों बोलते हो? यही पूछते हैं ना। हम भी ये सोचते हैं ना, हम अन्य भाषा बोल रहे तो हम क्यों बोले? हम तो ना बोलेंगे, है ना। वो लोग नहीं बोले तो हम क्यों बोलेंगे? ये जो बोल रहे हैं लोग गलत बोल रहे हैं, ऐसा उनके अंदर दिमाग है ना। क्या बोलेंगे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, उसने अन्य भाषा बोला क्या? वो बोलेगा नहीं। जिसने बाइबल के पुराने जितने भी नबी थे, मूसा, अब्राहम, है ना, सैमुअल, दाऊद, क्या वो अन्य भाषा बोलते थे? बोलेंगे नहीं। वो क्यों नहीं बोलते थे? मैं आपको एक रीजन बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लो, मैं राज की बात बता रहा हूँ। वो क्यों अन्य भाषा नहीं बोलते थे? क्योंकि एक वचन पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियंस 5:17 पढ़े।
वो क्यों अन्य भाषा नहीं बोलते थे? सो यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब नई हो गई। देखो सब नहीं होगी। अब यहाँ ध्यान से सुनो, क्यों मूसा अन्य भाषा नहीं बोलता था? क्यों सैमुअल अन्य भाषा नहीं बोलता था? क्यों एलिया अन्य भाषा नहीं बोलता था? क्यों एलीशा अन्य भाषा नहीं बोलता था? क्यों दाऊद अन्य भाषा नहीं बोलता था? क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अन्य भाषा नहीं बोलता था? इसका राज ये है कि जब उनको तब तक नया जीवन मिला नहीं था। हालेलुया। क्या नहीं मिला था? नया जीवन नहीं मिला था। और नया जीवन कब से चालू होता है? जब यीशु मारा गया और मरने के बाद वो गाड़ा गया और गाड़ने के बाद वो जी उठा, तब से नए जीवन की शुरुआत होती है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? क्या उस समय मूसा के समय क्या यीशु नया जीवन दे चुका था? हाँ या ना? क्या पौलुस क्या दाऊद के समय यीशु नया जीवन दे चुका था? नहीं। नया जीवन तब चालू हुआ था जब मृत्यु पे जीत प्राप्त हुई थी। इसीलिए हम क्या है? हम परमेश्वर में नई सृष्टि है। और जब हम परमेश्वर में नई सृष्टि है तो हम क्या करते हैं? अन्य भाषा बोलते हैं। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं कि भाई बाकी लोग नहीं बोले, हम क्यों बोले, उनके पास आप एक उत्तर लेके जाना। ये उत्तर ये है कि हम परमेश्वर में नई सृष्टि। बोलो जोर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर में नई सृष्टि है। हालेलुया। मूसा के समय नई सृष्टि नहीं हुई थी। हालेलुया। दाऊद के समय नई सृष्टि नहीं हुई थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय नई सृष्टि नहीं हुई थी। नई सृष्टि तब हुई जब यीशु मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन बाद जी उठा। यीशु का पैदा होना उतनी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको क्लियर बता, यीशु पैदा हुआ वो इतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और उसने मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बच्चा अगर पैदा होता है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही बच्चा पवित्र आत्मा पाके नया जीवन पाता है, वो बड़ी बात है। हालेलुया। पतरस नए जीवन की तलाश में था। वो सोच रहा था कैसे मुझे नया जीवन मिलेगा, कैसे मुझे नया जीवन मिलेगा जिससे मैं पाके पिता, मैं अपने पुराने कार्यों को भूल के एक नए रास्ते पे चले जाऊंगा। वो ढूंढ रहा था। यीशु मसीह मिला। यीशु मसीह बोलता मैं तेरा जीवन बदल दूंगा। मैं अपना खुद का बता रहा हूं, मैं बहुत ट्राई कर रहा था कि मुझे एक नया चांस मिल जाए, एक नया जीवन मिल जाए, एक नया मौका मिल जाए। मैं मंदिर जाता था, मैं मस्जिद जाता था, मेरे को जहां बोलो मैं वहां माथा टेकने जाता था। मुझे कोई नया जीवन नहीं दे सका, लेकिन आखिरी में मैंने चर्च गया और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे नया जीवन दिया। हालेलुया। आप मेरे पुराने जीवन को देखोगे ना, आप बोलोगे ये कैसा जीवन था, लेकिन आज मुझे नया जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दिया। मेरे 2 जीवन थे, एक पुराना जीवन, ये अभी नया जीवन जो मसीह के साथ है, क्योंकि मसीह का वचन कहता है 2 कोरिन्थियों 5:17 में हम प्रभु यीशु में नई सृष्टि है। अन्य भाषा तब तक नहीं आई थी जब तक यीशु मारा नहीं गया था। अन्य भाषा तब तक नहीं आई थी जब तक यीशु मरों में से जी नहीं उठा था। इसीलिए बाइबल बताती है जब मरों में से जी उठा, यीशु बोलता है कि अब तुम पे पवित्र आत्मा उतरेगी। और क्या हुआ? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। रबा सीखे दिखे बुस्खे दिखा रबा दे रे जीबे दे रे लिखे दे रे 2:4 पढ़े। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? और उनको क्या मिल गई? अन्य भाषा बोलने की सामर्थ मिली। वही लिखा है ना, फिर से पढ़ेंगे दीदी वचन।
और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र बोलो, वे सब वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। किसने सामर्थ्य दी? और आत्मा मुझे आपको जितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं उनको क्या कर रहा है? सामर्थ्य दे रहा है, ताकि वो क्या करे? अन्य भाषा बोले। जब मैं अन्य भाषा कहता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, तो मुझे वो पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है कि मैं अन्य भाषा बोल पाऊं। हालेलुया। मेरे एनर्जी का जनरेटर वो है जो पवित्र आत्मा है, तब मैं अन्य भाषा बोल पा रहा हूं। जो नहीं बोल पा रहे हैं उनके लिए भी प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो डाउट कर रहे हैं कि अन्य भाषा क्यों बोल रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा से सामर्थ नहीं पा रहे हो, इसलिए आप अन्य भाषा नहीं बोल रहे हो। हालेलुया। पुराने नियम में क्या होता था? पुराने समय पवित्र आत्मा आती थी, फिर चले जाती थी। पवित्र आत्मा आती थी, फिर चले जाती थी। नबी रुकता था, बोलता था पवित्र आत्मा तू उतर, पवित्र आत्मा उतरी, काम खत्म, पवित्र आत्मा चली गई। हालेलुया। नए नियम में क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे पापों के लिए मरा और 3 दिन बाद फिर से जी उठा। अब पवित्र आत्मा परमानेंट इधर आ चुकी है। कई बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा वापिस चले गई है। वो वापिस जाने वाला ओल्ड टेस्टामेंट, वो वापिस जाने वाला पुराना नियम खत्म हो गया है। अब परमानेंट रहने वाला नया नियम चालू है। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा यही है। और पवित्र आत्मा कहाँ है पता है? कि आपके घर जीवन में है, आपके दिल में है, जिसको पवित्र आत्मा ने मंदिर घोषित किया है। इसलिए बाइबल बोलती है तुम कौन हो? पवित्र आत्मा के मंदिर है। हालेलुया। हम कौन है? पवित्र आत्मा के। नए नियम में, नए सृष्टि में, जो नई सृष्टि है वो पवित्र आत्मा के मंदिर है। हम पवित्र आत्मा को लेके चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर वो मंदिर है। तो आप जहां जा रहे हो वो क्या जा रहा है? मंदिर जा रहा है। और मंदिर में रहने वाला कौन जा रहा है? पवित्र आत्मा। बराबर? आप समझ रहे हैं? आपके अंदर क्या है? हालेलुया। अगर आपके पास मैंने मोबाइल दिया, अब मोबाइल आप अपने पास रख लिए, तो आप जहां जहां जाओगे वहां वहां पर मोबाइल जाएगा ना। ऐसा ही परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया है आपको। आप जहां जहां जाओगे पवित्र आत्मा आपके पास जाएगा, आपके साथ जाएगा, आपके हाथ में हाथ मिला के जाएगा। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को कैरी करने वाले कैरियर हो। हालेलुया। बोलो मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूं। बाजू वालों को बोलो, बोलो बाजू वालों को, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मैं पवित्र आत्मा का कैरियर हूं। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा की गाड़ी हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरी गाड़ी में बैठा है। बोलो पवित्र आत्मा मेरी गाड़ी में बैठा है। हालेलुया। मैं कोई छोटा मोटा नहीं हूं। हालेलुया। अगर फॉर एग्जांपल कोई मुख्यमंत्री आपकी गाड़ी में बैठ जाए तो आप क्या बोलोगे? मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, यही बोलोगे ना। हालेलुया। अगर आर्मी वाले सर के जो हाइड रहेंगे वो आके आर्मी वाले के सर के घर में बैठ जाएंगे तो आर्मी वाले सर क्या बोलेंगे? मैं कोई छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा सांप बैठा है। हालेलुया। प्रधानमंत्री आएंगे, मैं कोई छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा सांप बैठा है। अरे लोग जो है ना जाके फोटो बस खिंचा देते, बोलते देख मैं छोटा मोटा आदमी नहीं, मेरी फोटो इसके साथ है। ऐसी करते ना। आप तो पवित्र आत्मा को लेके चल रहे हो। बोलो मैं तो पवित्र आत्मा को लेके चल रहा हूं, जिसने पूरा संसार बनाया। मैं छोटा मोटा नहीं हूं। बोलो मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मैं बड़ा आदमी हूं। मैं बड़े काम करूंगा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? हम पवित्र आत्मा के बारे में सुनते नहीं, समझते नहीं, हमको कोई बताता भी नहीं। हालेलुया। आप किसको लेके चल रहे हो? आप पवित्र आत्मा को लेके चल रहे हो। आप छोटे मोटे लोग नहीं हो, आप सब कुछ कर सकते हो क्योंकि आप पवित्र आत्मा को लेके चल रहे हो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम या समस्या होगी। हालेलुया। प्रॉब्लम ये है कि आपकी डेट में ना टीचिंग नहीं होती, चर्चेस में टीचिंग नहीं होती। मैं भी जहां था ना वहां बस 1 वचन 2 वचन ठीक है,
लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में कोई बातें नहीं। और जब पवित्र आत्मा के बारे में कोई बातें नहीं तो प्रकाशन नहीं, और प्रकाशन नहीं तो संतुष्टि नहीं। कुछ मिस होता है हमारे लाइफ में। जब पवित्र आत्मा नहीं रहती तो कुछ मिस होता है। जब मसीह व्यक्ति जब पवित्र आत्मा पाया रहता है ना, जब वो पवित्र आत्मा के सहभागिता नहीं करता तो वो कुछ मिस करता है। हालेलुया। और वो मिस वही है कि वो उसको वो पवित्र आत्मा हमेशा चाहिए रहता है। जब हम नए नियम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम दिखते हैं, वो प्रेरितों का काम नहीं है। उस अध्याय का नाम प्रेरितों का काम नहीं है, उस अध्याय का नाम पवित्र आत्मा के काम रहना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग संतुष्ट है? उस अध्याय का नाम क्या रहना चाहिए? पवित्र आत्मा का काम। और हमने देखा कि यीशु ने प्रॉमिस किया, लूका 24:49 में एक वादा किया था। पढ़ेंगे लूका 24:49 लूक पढ़ेंगे। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। क्या वादा कर रहे हैं? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का सामर्थ हम पे यीशु मसीह नरेगा। और ऐसा ही हुआ। 5 हम वचन पढ़ेंगे जिसमें पवित्र आत्मा लोगों ने रिसीव किया। प्रेरितों के काम पहला अध्याय, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हाँ। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। हर एक पर 8 ठहरी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। फिर दूसरा वचन लिखा है प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 5 का 17 में, जिसमें लिखा है फिलिप्पुस अब सेविकाई कर रहा था और उसके बाद वो बहुत सारे हीलिंग डिलीवरेंस कर रहा था। उसके बाद पतरस और यूहन्ना आए और पतरस और यूहन्ना ने लोगों के ऊपर हाथ रखा और लोगों ने पवित्र आत्मा को रिसीव किया और वे लोग क्या अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। तीसरा प्रेरितों के काम 9 का 3 का 18 में लिखा है, जब साउल जो पौलुस बना, जब अनन्या ने उसके ऊपर हाथ रखा, उसने पवित्र आत्मा पाई। पौलुस भी कहता है कि मैं तुम लोगों से ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ। चौथा हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 44 से 46, जिसमें लिखा है कुरनेलियुस ने पवित्र आत्मा पाई और वो क्या क्या करने लग गया? वो अन्य भाषा बोलने लग गया। फिर हम 5वां पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 का 7, जो स्टार्टिंग में पढ़े थे, जिसमें पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया में गया। जो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए थे उन लोग ने पवित्र आत्मा पाया और वो भी क्या करने लग गए? अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। देखिए ये 5 कारण 5 अध्याय से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जब लोग पवित्र आत्मा पाते थे वे अन्य भाषा बोलते थे। अगर आपने अन्य भाषा को बोलना है, अगर आपने पवित्र आत्मा पाई है तो आप अन्य भाषा बोलोगे। ऐसा बाइबल में लिखा है। जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पाई वो अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। ये इसका पर्पस क्या है? अन्य भाषा का इस वरदान का पर्पस क्या है? इस वरदान का पर्पस ये है कि वो फिजिकल एविडेंस है कि आप पवित्र आत्मा को लेके चल रहे हैं। आप फिजिकल एविडेंस है। जब आप अन्य भाषा में बातें करते हो, जब अन्य अन्य भाषा आपको परमेश्वर देता है, तो आप वो एविडेंस हो, वो सबूत हो कि आप में पवित्र आत्मा है। आप वो सबूत हो कि पवित्र आत्मा जीवित आपके अंदर है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से अन्य भाषा बोलते हो तो आप किसी मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से बोलते हो। ये वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियंस 14 का 2।
पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है क्योंकि ध्यान से सुनो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं, वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता परंतु है। परमेश्वर से बातें करता है। अगर आपको परमेश्वर से बातें करना है तो वो पवित्र आत्मा से वो सामर्थ मांगो कि परमेश्वर मुझे सामर्थ दे, पवित्र आत्मा, कि मैं अन्य भाषा बोल सकूं। तीसरा, वो परमेश्वर को बढ़ाता है। क्या करता है? जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो परमेश्वर को आप बढ़ाते हो। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 45 से 46 में पढ़ेंगे। 10वां अध्याय 45-46। जब आप अन्य भाषा बोलते हो आप क्या करते हो? आप परमेश्वर में गाना गाते हैं ना, प्रभु तू बढ़े मैं घटूं। हम कैसे बढ़ाए परमेश्वर को? पढ़िए। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, हाँ, वे सब चकित हुए हाँ, कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का हाँ, दान उंडेला गया, हाँ, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हाँ, क्या बोलते हुए? अन्य भाषा बोलते हुए। और क्या करते हुए? जब वो अन्य भाषा कर रहे थे, वो किसकी बड़ाई कर रहे थे? परमेश्वर की। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? बोलो, जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो किसकी बड़ाई करते हैं? कौन कौन परमेश्वर की बड़ाई करना चाहता है? मत सुनो उन लोगों की जो आपको बोलते हैं अन्य भाषा मत बोलो। मैं वचन बता रहा हूं, मैं कहीं और से बता रहा हूं। जो अन्य भाषा बोल रहे थे और क्या कर रहे थे? परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। चौथा, जब आप अन्य भाषा बोलते हो तब आप अपने खुद की उन्नति करते हो। 1 कुरिन्थियों 14:4 पढ़ेंगे। आपको खुद को, कितने लोग चाहते हैं खुद की उन्नति हो? आप चाहते हो खुद की उन्नति हो? कितने लोग चाहते हैं? पढ़िए वचन। अन्य भाषा में बात करता है, जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। वो अपनी उन्नति करता है। क्या बोल रहा है वचन? जो अन्य, बोलो मेरे साथ, जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता वो है, अपनी उन्नति करता है। वो अपनी ही उन्नति करता है। यानी मैं अपनी उन्नति कर रहा हूं, मैं अन्य भाषा में बातें कर रहा हूं। तो आप समझ रहे हैं? जब मैं अन्य भाषा में बातें कर रहा हूं, मैं अपनी उन्नति कर रहा हूं। क्यों आप अपनी उन्नति नहीं कर पा रहे हो चर्च में आने के बाद? क्योंकि आप पवित्र आत्मा के फलों को, वरदानों को रिसीव नहीं कर पा रहे हो। आप पवित्र आत्मा के सामर्थ को रिसीव नहीं कर पा रहे। आप अन्य भाषा नहीं बोल पा रहे हो। इसीलिए 1 कुरिन्थियों 14:18 में पौलुस बोलता है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मैं सबसे अधिक औरों से, अन्य, पढ़िए फिर से वो वचन, पढ़िए, ध्यान से सुनिए। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता मैं हूँ। अपने परमेश्वर का धन्यवाद, बोलो, मैं अपने अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हाँ। करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। अन्य भाषा में, ध्यान दीजिए, जब मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, वचन कहता है, तो मैं किसकी उन्नति करता हूँ? अपनी। तो पौलुस यहाँ क्या कह रहा है? जब मैं अन्य भाषा बोलता हूँ तो मैं तुमसे ज्यादा अपनी उन्नति कर रहा हूँ। हालेलुया। जब मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ तो मैं तुमसे अधिक अपनी उन्नति कर रहा हूँ। तुम लोग क्या उन्नति कर रहे हो? तुम लोग कम अन्य भाषा बोल रहे हो। मैं ज्यादा अन्य भाषा बोल रहा हूँ, इसलिए मेरी ज्यादा उन्नति हो रही है। जब आप ज्यादा अन्य भाषा बोलना चालू करोगे, जब आप परमेश्वर के साथ ज्यादा बातें करना चालू करोगे, तो आपकी उन्नति निश्चित है। हालेलुया। उन्नति, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है उन्नति को एडिफिकेशन। हालेलुया। एडिफाई, उन्नति का मतलब क्या है? आप अपने आप को बिल्ड करते जा रहे हो, आप अपने आप को बढ़ाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो। अगर आप चर्च आ रहे हो, वैसी की वैसी हो। आप चर्च आ रहे हो, गरीब के गरीब हो। अगर आप चर्च आ रहे हो, बीमार के बीमार हो। इसका मतलब यह है कि आप पवित्र आत्मा में अपने आप को बढ़ा नहीं पा रहे हो। आपका मतलब है, उन्नति करने का मतलब है कि आप अपने आप को बढ़ाओ। इसीलिए पौलुस क्या बोलता है? फिर से पढ़ेंगे दीदी, 14:18। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद मैं करता अपने, हूँ। बोलो, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हाँ, कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता मैं हूँ। तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूँ। और कुछ वचन पहले हमने क्या बोला? जो अन्य भाषा बोलता है वो क्या करता है?
अपनी उन्नति करता है। यानी पौलुस बोल रहे हैं कि मैं तुमसे ज्यादा अपनी उन्नति कर रहा हूं। आप समझ रहे हो? हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। पौलुस उस समय सबसे ज्यादा उन्नति कर रहा था प्रभु के मार्गों में। पौलुस उस समय सबसे ज्यादा चिन्ह चमत्कार कर रहा था। पौलुस उस समय सबसे ज्यादा हीलिंग कर रहा था। पौलुस उस समय सबसे ज्यादा सुसमाचार सुना रहा था। और पौलुस इतना अन्य भाषा बोला ना, ये जो बाइबल है ना, सबसे ज्यादा नए नियम में पत्री उसके नाम की लिखी हुई है, क्योंकि वो ज्यादा अन्य भाषा में उन्नति कर रहा था। हालेलुया। क्यों नहीं बोल रहे हम अन्य भाषा? बोलना चाहिए ना, सही बात है। क्योंकि बाइबल लिखा है कि जब मैं अन्य भाषा बोलता हूं तो मैं अपनी उन्नति करता हूं। और जब अपनी उन्नति कर रहा हूं तो क्या, एक और वचन पढ़ेंगे, जूड 20, यहूदा 20। कितने लोग अन्य भाषा नहीं बोलते? वो रेडी हो जाए परमेश्वर का सामर्थ पाने के लिए। बोलिए, पढ़िए, यहूदा 20। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। फिर से पढ़े, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, बोलो मैं अपने पवित्र विश्वास में, मैं अपने पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए, किसकी उन्नति? अपनी। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपनी उन्नति करते रहो पवित्र आत्मा के द्वारा। बार बार अन्य भाषा बोलते रहो, रेगुलर अन्य भाषा बोलते रहो। इसीलिए क्या बोलता है पौलुस, अरे तुम लोग कम अन्य भाषा बोलते हो, मैं ज्यादा बोलता हूं, मेरी उन्नति ज्यादा है। हालेलुया। इफिसियों 6:18 कहता है कि हमेशा आत्मा में बने रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। बोलिए, पढ़िए, इफिसियों 6:18। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ऐसे प्रार्थना विनती मत करो बिना आत्मा की। लिखा है बिना आत्मा की प्रार्थना विनती करते रहो? नहीं। क्या लिखा है भैया? आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 5:18। मुझे बहुत पसंद है ये वचन, पढ़िए। और दाखरस से मतवाले न बनो। दारू से मतवाले मत बनो। दारू के नशे में मत रहो, दाखरस के नशे में मत रहो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। इससे क्या होता है? लुचपन होता है। लुचपन को और क्या बोल सकते हैं हम? गंदगी, है ना? पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परंतु किससे परिपूर्ण हो जाओ? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आत्मा में भरते जाओ, अन्य भाषा बोलते जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर को ना अलाउ करोगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करे। परमेश्वर ने ना सबको बोला था कि तुम पे पवित्र आत्मा उतरेगी, लेकिन केवल 120 लोग रेडी थे रिसीव करने के लिए। जब परमेश्वर ने बोला था तुम पे पवित्र आत्मा उतरेगी, 5000 लोग भी थे जो खाना खाए थे, 2000 लोग भी थे जो खाना खाए थे, लेकिन माना किसने? 120 लोगों ने। और वो सब तैयार थे उस दिन कि आज तो सामर्थ उतरेगी, आज तो सामर्थ उतरेगी पेंतीकोस्त के दिन। आज वो दिन ठहर गया है कि आज पवित्र आत्मा परमानेंट उतर जाएगी। मुझे ऊपर वाले कमरे में बैठे रहना है, और जब पवित्र आत्मा उतरेगी तो मुझे उसे ग्रहण करना है, रिसीव करना है। वो रेडी थे रिसीव करने के लिए, वो रिसीव करने के लिए रेडी थे कि जब वो सामर्थ उठालेगा तो मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। वो जब सामर्थ उतारेगा तो मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा। वो जब सामर्थ उतारेगा तो मेरे नाम से, यीशु के नाम से मैं दुष्ट आत्मा को भगाऊंगा। और वो जब सामर्थ उतारेगा तो मैं अन्य भाषाएं बोलूंगा।
हालेलुया। मैं अपनी उन्नति के लिए अन्य भाषा बोलूंगा। हालेलुया। आपकी उन्नति आपके हाथ में है। हालेलुया। अगर आप अपनी उन्नति करना चाहते हैं, आपको अन्य भाषा बोलना है। हालेलुया। ये मत सोचो कि पुराने नियम में, मैंने बता दिया क्यों नहीं बोला गया। अगर आप परमेश्वर में नई सृष्टि हो तो आप अन्य भाषा बोलेंगे। क्यों ना हम खड़े हो जाए, हम खड़े हो जाए। रिबे से खेती खानदाना बसे दे सो बो यान रे बो सुख दे। आइए हम अन्य भाषा बोलते रहे। अगर पवित्र आत्मा यहाँ है, पवित्र आत्मा यहाँ है, वो नदी यहाँ है, आप अपने मुखों को खोलें। अगर आप पवित्र आत्मा को रिसीव करोगे, हमने 5 जगह देखा प्रेरितों के काम में कि जो जो लोगों ने पवित्र आत्मा पाई वो सब अन्य भाषा बोलने लग गए। आज पवित्र आत्मा यहाँ है, आप अपने मुखों को खोलो, आप बोलना चालू करो। रिबे से खेती खादारी अंधेरी बुसुदूरी। परमेश्वर से बातें करो, किसी को सुनाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर से बातें करो। राबासी खेदी खेदी खादारी अंधे। अपने मुखों को खोलो, जोर से बोलते रहो। राबासी अंधेरे बुसुख दिखे दे ला 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 बासे के दे राखादारी अंधेरे बुसुदूर। लोगों की उन्नति हो रही। रिखा बासे के साखा बासे दे रे। बोलते रहिए जोर से। राबा लिखे दिखा दीरी अंधेरे बुसुदूर साखा बासे के। अपने मुखों को खोलो, धन्यवाद करते रहो। प्रभु धन्यवाद, मैं रिसीव करने के रेडी हूँ, तेरे पवित्र आत्मा को रिसीव करने के रेडी हूँ। बोलते रहे। राबा से खेदी खादारा ला ला ला। जोर से बोलते रहे। ये जगह पवित्र आत्मा से भर देने दीजिए। राबा से के आप एविडेंस ठहरे, आप एक सबूत ठहरे अन्य भाषा बोलने वाले लोगों का। राखा बासे के सो बो दिखे देखा दार अरिखे सौखो बो सुखो दो की खादा लेखे दे रे बो सुदूरी के रखा बासे के दिखा दा ला 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 सुखो बो सुखो सीखे दिखा रखा दारी अंधेरे राबा सीखे दिखा दारी अंधेरे बो सुदूरी के दे रे सीखे बो सुखो दो लिखे दे रे लिखा सखा बासे के दिखा सुखो बो सीखे दिखा दारा बासे के दिखे दे रे। अपनी उन्नति के लिए राबा से के दिखा दा बादा दिखा दारा सुबह से खे दे ले लिखा दारा बासे के। वो आग यहाँ उतर रही है। राखा बासे के दे, उस आग को रिसीव कर। राखा बासे दे सो बोलो लो 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 लिखे दे रे बो सुदूरी खादार सेखे बोसो को दो लिखे दे रे। प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए मैं अन्य भाषा बोलूंगा, किसी मनुष्य को लुभाने के लिए नहीं, बल्कि तुझसे बात करने के लिए अन्य भाषा बोलूंगा। राकाबा से सेखे बे से। मैं देख रहा हूँ यहाँ के लोग उन्नति कर रहे हैं, अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं। राकाबा से सेखे